थप्पड़ मार दिया था मेरे में पुजारी ने थप्पड़ मार दिया था मेरे में। पुजारी ने थप्पड़ मार दिया था आपके? ये मतलब एक तरीके से वहाँ पर पूरा माफिया चल रहा है पैसों का लेन देन का। हाँ, वो साइड से सीढ़ियों से ऊपर ले आते हैं, उसमें प्राइवेट दर्शन करा देते हैं। और जो वैसे लोग होते हैं वो तो बीच में दर्शन करने आते हैं। कोई कोई किसी को दर्शन मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। चाहते क्या ये गोस्वामी जो है इनको कोई पैसा दे देता है ज्यादा, तब तो ये खुश रहते हैं। और जो पैसा ज्यादा नहीं देता तो बदतमीजी करते हैं, वहाँ पुलिस भी बदतमीजी करती है। गोस्वामी वहाँ बावड़े हो रहे हैं, पैसा मिलता है, बावड़े हो रहे हैं। बनेगा तो उसमें मंदिर नहीं जा रहा, उसमें आसपास की दुकानें जा रही है, मार्केट जा रही है, जो अवैध है, किसी के पास पक्की रजिस्ट्री नहीं है। तो मैं तो प्रदर्शन करने जाता ही नहीं, परिक्रमा थी। मतलब ये ब्रजवासी है अंकल जी, इतनी उम्र हो गई है दर्शन सिंह। हाँ, आप भी नहीं गए, हम परिक्रमा दे के आ गए, लेकिन हमें दर्शन नहीं हुए। गोस्वामियों ने क्या मंदिर को इनकम सोर्स बना रखा है, कमाई का धंधा बना रखा है क्या? वृंदावन में तो बाकी उनके बाप का है क्या, सबका है, लेकिन उन्होंने तो अपना बना रखा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर कॉरिडोर बना तो हम तो बांके बिहारी की मूर्ति को लेके कहीं और चले जाएंगे, क्या ऐसा कर देंगे? इनके बाप का है वो, बाकी बिहारी इनके बाप का थोड़ी है। गोस्वामी जो समाज है वो इस चक्कर में नहीं बनने दे रहा है, क्योंकि उन्होंने व्यापार बना रखा है। मंदिर पूरे परिसर को ये व्यापार बना रखा है। वहाँ पे दिन ब दिन होटल बनते हुए आ रहे हैं और हमारी यमुना जी पूरी आधी से ज्यादा में जाने चाहिए सरकार के खाते में। आजकल कमाई बना रखी है, मंदिर गुरु जी का मंदिर है, इस पे भी कमाई कर रहे हैं जनता। बिल्कुल करेक्ट है ये सब, क्योंकि अगर वहाँ पे भीड़ भड़क होगी तो आए दिन यही कांड होने वहाँ पे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और आज हम मथुरा में आए हुए थे और मथुरा में हमें एक चाचा मिले हैं। इनसे हम बात करते हैं कि मथुरा में जो बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बन रहा है उसके मामले में इनका क्या कहना है। नमस्कार चाचा। बोल आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। बोलो। ये जो बांके बिहारी मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए उनके लिए कॉरिडोर बना रही है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, वहाँ पे जो विशेष रूप से जो गोस्वामी समाज जो मंदिर के अंदर सेवा करता है वो समाज उस चीज का विरोध कर रहा है और बोल रहा है यहाँ पर हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? अब परेशानी उनको होगी ना कि क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। वो भगवान के दर्शन कर पे तो दुनिया आवेगी, दूर से आवे या कहूँ से आवे, वहाँ में क्या परेशानी है और बताओ। लेकिन वो लोग तो सीधा सीधा ये बोलते रहे, सिरे से खारिज कर रहे हैं। उन्होंने तो एक बात बहुत बड़ी बोल दी कि जी अगर आप यहाँ पर कॉरिडोर बनाओगे तो हम बांके बिहारी की जो मूर्ति है उसको लेकर कहीं और चले जाएंगे। क्या ऐसा करना चाहिए उन्हें? ऐसा नहीं होना चाहिए। बांके बिहारी वहीं है, वहीं रहे। हम मथुरा में जन्मे तो मथुरा में ही रहेंगे। भगवान जन्म यहाँ लिया है तो अब रहेंगे कहाँ? यहीं रहेंगे। भगवान की यहीं रहनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो दर्शनार्थी हैं वो बेचारे आते हैं इतनी दूर दूर से, लेकिन उनको इतनी परेशानियां होती हैं, कुछ धूप में खड़े रहते हैं। आपको अगर पता हो, साल 2022 में बांके बिहारी मंदिर प्रांगण के अंदर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी सिर्फ सांस घुटने की वजह से, जिस वजह से आज सरकार कह रही है वहां पर कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन गोस्वामी समाज पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्या है उसके पीछे कारण? समाज है जब ही तो दर्शन है, नहीं तो दर्शन काहे के हैं? समाज नहीं जाएगी तो फिर दर्शन काहे से होगी? उसकी बन नहीं है तो बनने दें उसको, और क्या चाहिए भाई? श्रद्धालु को परेशानी हो तो फिर क्या, कैसे दर्शन जाएगा वो? परिक्रमा मार्ग में वैसे भी परेशानी। तो जैसे कि चाचा ने बताया कि गोस्वामी जो है वहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? यहीं के हो? मथुरा से ही हो? है? आपको इस बारे में पता होगा कि बांके बिहारी जो मंदिर है वहाँ पर कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन गोस्वामी समाज जो है जो मंदिर के अंदर सेवा करता है वो इस चीज़ का बेहद विरोध कर रहा है, कह रहा है कि हम वहाँ कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। क्या वो सही कर रहे हैं? पता नहीं भाई, सही कर रहे नहीं। बांके बिहारी मंदिर गए हो कभी? गया तो बहुत बार हूँ भाई। वहाँ पर भीड़ कितनी रहती है? भीड़ बहुत है भाई यहाँ पे। तो वहाँ पर आवश्यकता है ना? गिर चुके हो? गिर चुका हूँ भाई, यहाँ लगी थी मेरे, बहुत भयंकर थप्पड़ मार दिया था मेरे में। पुजारी ने थप्पड़ मार दिया था मेरे में। पुजारी ने थप्पड़ मार दिया था आपके? मतलब इस प्रकार की गुंडागर्दी होती है क्या वहाँ पर? धक्का दे दिया था यूं। अच्छा। ब्रिज में मैं गिर गया था नीचे, मैंने कि उठ के मैंने कि चलता बना फिर मैं तो भाई मैं क्या करें, बेइज्जती होगी सबके सामने। मतलब वहाँ पर गए थे सिर्फ भगवान के दर्शन करने और अपनी बेइज्जती कराकर वापस आए? हाँ जी। तो ऐसा व्यवहार रहता है वहाँ पर गोस्वामियों का? है, देखो क्या कर सकते हैं इसमें। भीड़ भी बहुत रहती है उसमें, भीड़ भी बहुत रहती है उसमें। आप तो जबकि ब्रजवासी हो और ब्रजवासियों को अगर धक्का देकर गिरा दिया जाए, चांटे मार दिया जाए, तो बाहर के लोगों का क्या करते होंगे वो? पता नहीं, वो प्राइवेट दर्शन भी लेते हैं ना, कोई बहुत से लोग आते हैं प्राइवेट
प्राइवेट करते हैं वो अपने दर्शन। वो दर्शन जो पैसे लेकर दिए जाते हैं वहाँ पर, हाँ पैसे लेके दिए जाते हैं शायद। ये मतलब एक तरीके से वहाँ पर पूरा माफिया चल रहा है पैसों का, लेन देन का। हाँ वो साइड से सीढ़ियों से ऊपर ले आते हैं और वहाँ उसमें प्राइवेट दर्शन करा लेते हैं। और जो वैसे लोग होते हैं वो तो बीच में दर्शन करने आते हैं। कोई कोई किसी को दर्शन मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। भीड़ में लोग गिरते भी हैं, पड़ते भी हैं वहाँ पे। कोई ठोक दे रहा है उसके लातें पड़ रही हैं। अच्छा, हाँ कुछ चल के जा रहा है तो ठोकरे खा रहा है वो। तो कॉरिडोर बनना चाहिए आपके हिसाब से ना? बनना चाहिए शायद। कॉरिडोर बनना चाहिए। यहीं के हो, मथुरा के रहने वाले हो? हैं, नहीं बोलना भाई, आप मथुरा से रहने वाले हो क्या? ग्वालियर के हो। ये जैसे कि यहाँ पर मेरे दो लोगों से बात हुई, साइड में हो जाओ थोड़ा सा, कि उन्होंने बताया, भाई साहब मथुरा के रहने वाले हो? अच्छा, मथुरा के रहने वाले नहीं है। तो उन्होंने बताया, जैसे कि एक मेरी इस युवा से बात हुई तो उसने बताया कि साहब मैं गया वहाँ पर दर्शन करने और मेरे तो चांटा तक मार दिया। मथुरा के ही हो निवासी आप हैं? आपको जानकारी होगी यहाँ पर अभी बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनने वाला है ना? तो इसका ना विरोध कर रहे हैं वहाँ पर जो गोस्वामी समाज के लोग हैं। वो विरोध क्यों कर रहे हैं? वो विरोध कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कि उनका वहाँ पे घर मकान थोड़ा टूटेगा भी, या मतलब उनको थोड़ा दुकान वुकानों पे ही फर्क पड़ेगा। नहीं, वैसे पब्लिक को तो आराम मिलेगा, यानी पब्लिक बहुत परेशान रहती है। मेरी अभी यहाँ एक लड़के से बात हो रही थी, वो बेचारा ब्रजवासी है और वो वहाँ पर दर्शन करने गया तो उसके साथ क्या हुआ, वो गिर गया और गिरने के बाद उसकी कमर में चोट आ गई भीड़ की वजह से, और उसके बाद वहाँ पर उससे हाथापाई भी करी गई, चांटे भी मार दिए गए। अगर चांटे क्या, ये गोस्वामी जो हैं इनको कोई पैसा दे देता है ज़्यादा तब तो ये खुश रहते हैं, और जो पैसा ज़्यादा नहीं देता तो बदतमीजी करते हैं। वहाँ पुलिस भी बदतमीजी करती है, मैंने कई बार अपने देखा है। आप तो भाई पुराने निवासी हो यहाँ के। मैं इसलिए दर्शन करने नहीं जाता हूँ बांके बिहारी। आप दर्शन करने ही नहीं जाते? परिक्रमा दे आता हूँ लेकिन दर्शन करने नहीं जाता हूँ, क्योंकि गोस्वामियों का वहाँ पर इतना डर फैल चुका है। डर फैल चुका है बहुत ज़्यादा। गोस्वामी वहाँ बावड़े हो रहे हैं, पैसा मिलता है, बावड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा मिलता है तो उनके पास इतना पैसे जितनी जरूरत नहीं उससे ज़्यादा मिल जाता है उनको। गोस्वामियों ने तो बांके बिहारी को अपना बाप, अपना ही घर बना रखा है अपना। वहाँ पर उन्होंने एक माफिया चला रखा है पैसों का। माफिया ही है, बस यही है। मतलब ज़्यादा पैसे देगा वो दर्शन बढ़िया कर ले, वो प्रसाद ले जा, और जो पैसे नहीं देगा तो वो भाड़ में जा। मतलब जो बेचारा गरीब आदमी इतनी दूर से दर्शन करने आता है उसके लिए आज सरकार कह रही है कि हम कॉरिडोर बनाएंगे, तुम आराम से दर्शन करना, तो इस चीज का वो विरोध कर रहे हैं। विरोध करते हैं, वो करेंगे, वो तो उनका लाभ कम होगा, उनको कम लाभ होगा ना, उनका लाभ कम होगा। हाँ, उनको तो बावड़े हो रहे हैं ना, पैसा बहुत मिलता है, काम कुछ करते नहीं है। एक भगवान की प्राप्ति के लिए गोस्वामी इतने बड़े भक्त नहीं है जो ये भगवानी प्राप्ति कर सकें। भगवानी प्राप्ति तो वो करता है जो निस्वार्थी होगा, त्यागी होगा, जिसके भीतर भगवान ही होगा, सबको प्रेम करेगा, परोपकारी होगा। और जो सबको गाली दे रहे हैं बुरी तरह से, उनको क्या भगवान मिलेगा? इनको तो पाप और नरक घोर में जाएंगे ये, चाहे अपने मन में ये अपने समझते हों भले ही कि भाई हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं। काय के भक्त हैं ये भगवान के? भगवानी भक्त नहीं हो सकते ऐसे। वहाँ पर इन लोगों की धर्मशालाएं चल रही हैं, अपने होटल्स बना रहे, कमाते हैं, बस यही है बात। मैं तो एक वीडियो देखी जिसमें बता रहे थे कि जो जैसे आप जैसे लोग जाते हैं वहाँ पे दान कराए, साहब मैं एसी दान कराया, कोई फ्रिज दान कराया, तो ये उनको अपने घरों में लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। क्यों, एक बार एक वीडियो मैंने देखा था, इसने डाल किया था किसी ने, बोला कि मैं और मेरी पत्नी दोनों को गोस्वामियों ने बहुत परेशान किया, चांटे भी मार दिए, फिर पुलिस वालों ने भी वही हाल किया उनका। वो रोता हुआ बेचारे ने वीडियो पोस्ट भी की, लेकिन कोई उसकी सुनी ना नहीं सुनी, पता नहीं। वहाँ बुरा हाल है, इनकी मिली भगत है एक तरीके से। सब मामला खराब है सब पूरा। इसलिए हम तो बांके बिहारी के दर्शन की बजाय परिक्रमा दे आते हैं, दूर से ही कर लेते हैं दर्शन, बस भगवान बस मन में आ गए वही कर लिया। तो साथियों, जैसे अंकल जी ने बताया, ये जबकि ब्रजवासी हैं और ये बता रहे हैं कि भाई हम वहाँ दर्शन करने जाते ही नहीं, परिक्रमा देते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना डर का माहौल है गोस्वामियों की वजह से, उनके सेवायतों की वजह से। आप जान सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें वो लोग बता रहे हैं जो मथुरा के ब्रजवासी हैं, जो बाहर के लोग नहीं है, जिनका खुद का एक्सपीरियंस है यहाँ का, वो लोग बता रहे हैं। आप मथुरा से ही हो भाई साहब? मथुरा से ही हो। वृंदावन को जो मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बन रहा है, उसके बारे में जानकारी है? जानकारी तो है भैया। तो इसमें जो है गोस्वामी समाज जो है वहाँ पर जो मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करते हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? अब उनकी क्या पता है, उनकी क्या लीला है। वैसे वो पुरानी संस्था को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। जो पुरानी संस्था है, जो वृंदावन की गलियाँ हैं, उनको ख़त्म करना नहीं चाहते हैं।
और होना भी यही चाहिए। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, जब उन कुंज गलियों में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग जब दर्शन करने जाते हैं और इतनी भीड़ बढ़ जाती है, अव्यवस्था फैल जाती है, बच्चे ज़मीनों पर गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। सन 2022 में जन्माष्टमी की रात्रि में 2 लोगों की मृत्यु मंदिर के प्रांगण के अंदर हो गई, तो क्या वो चीज़ें भी बेहतर हैं क्या फिर वो तो भाई अगर सरकार वहाँ पर आने वाले श्रद्धालु के लिए व्यवस्था कर रही है? के जो पुराने मंदिर है वो भी तो कॉरिडोर बनना चाहिए, फैसिलिटी सबको चाहिए। अंदर क्या होता है क्या नहीं वो तो सब हर जगह का है, बट कॉरिडोर बनना चाहिए। मंदिर वगैरह जो पुराने मंदिर है वो नहीं टूटने चाहिए। मंदिर कहाँ टूट रहा है उसमें? अरे भाई साहब बहुत बीच खाली होगा, तुम्हें क्या मालूम है? कॉरिडोर कोई वैसे ही बन जाएगा। कॉरिडोर बनेगा तो उसमें मंदिर नहीं जा रहा, उसमें आसपास की दुकानें जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं जो अवैध हैं, किसी के पास पक्की रजिस्ट्री नहीं है। वहाँ पर पक्की रजिस्ट्री नहीं है, लोगों जमीन पे ऐसे ही कब्जा करके रह रहे हैं, ये पता राजाओं की चली आ रही है, वो कब्जा किसी का नहीं है, पर वो है टूटेगी मार्केट ही, निशान लग चुके हैं वहाँ पर। वहाँ पर तो जो है निशान लग गए हैं, नपाई भी हो गई है। हमारा कहने का मतलब ये है पुराने मंदिरों को छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जो पुराने मंदिर है उनसे नहीं, जो मार्केट है टूट रही है वो तो टूटेंगी। जो कह रहे नहीं कि मतलब यहाँ पर मैं अभी एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ, ब्रजवासी था लड़का यहीं का, तो उसने मेरे को बताया साहब मैं दर्शन करने अंदर गया, मैं वहाँ पर गिर गया, उसके बाद में मेरे साथ वहाँ पर मारपीट की गई, चांटे मारे गए, गोस्वामियों ने जो गार्ड लगा रखे हैं उनके द्वारा। क्या वो सही हो रहा है वहाँ पर? बिना बदतमीजी के आप किसी से बात करोगे, बिना बदतमीजी के, बिना किसी भी कोई आपसे लड़ेगा थोड़ी। चलो इस बारे में मैं एक और बात आपसे बोलूंगा, मेरी बात सुनोगे, मेरी बात को सुनोगे आप? इसमें पक्का वो तो मैंने तो देखा है, पैसा ज्यादा आ गया ना, फ्री का पैसा आ रहा है, मैंने तो देखा है इनका। तो क्या यही वजह तो नहीं है उनको दर्द हो रहा है कि वहाँ पे कॉरिडोर ना बने? ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता क्यों नहीं होगा? व्यवस्थाएं बन जाएंगी तो भीड़ खत्म, हमें तो 2-3 साल है, भीड़ खत्म तो इनकम खत्म। स्थिति हमने देखी है वहाँ पे। हाँ स्थिति तो मैं तो दर्शन करने जाता ही नहीं हूँ, पर कम आती दूर से। मतलब ये ब्रजवासी हैं अंकल जी, इतनी उम्र हो गई है दर्शन कर दिया। हाँ आप भी नहीं गए, हम परिक्रमा दे के आ गए, लेकिन हमें दर्शन नहीं हुए। दर्शन करने जाए नहीं तो कोई फायदा गोसाई जितने भी जो हो रहे हैं वो इसलिए ही परेशान है कि इनकम सोर्स कम हो जाएगा ना, फिर इसलिए परेशान है वो। बिल्कुल कम हो जाएगा। जब व्यवस्था बनेंगी तो भैया लोग व्यवस्था तो गोस्वामियों ने क्या मंदिर को इनकम सोर्स बना रखा है, कमाई का धंधा बना रखा है क्या? बिल्कुल है, वृंदावन में तो बिल्कुल है। बांके बिहारी में इनके बाप को है, 1000 रुपए दोगे आपको नहीं बांके बिहारी उनके बाप का है क्या? सबका है, लेकिन उन्होंने तो अपना बना रखा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे कॉरिडोर बना तो हम तो बांके बिहारी की मूर्ति को लेके कहीं और चले जाएंगे, क्या ऐसा कर देंगे? इनके बाप का है वो, बांके बिहारी इनके बाप का थोड़ी है, मूर्ति इनके बाप की थोड़ी है, इन्होंने कभी नहीं बनाई होगी मूर्ति, ये बना देंगे मूर्ति। मंदिर में पैसा आता है ना, उसके हिसाब से व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। जितना पैसा और जितना पैसा यहाँ आता है उसका बेहिसाब पैसा है। ये सब आए हुए हैं, जो बाहर से आए हुए जनता है सबरी, वहाँ का कौन है वहाँ पे? भाई बाहर के जो सबरी जमुना जी घिर चुकी है, कहाँ है वहाँ जगह? सबरी जमुना जी सब माया पैसों की है, निगम वाले बिक देते हैं। आपको जानकारी है बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में कॉरिडोर बनने वाला है, सरकार ने ऐलान कर दिया है, जगह की नपाई तुलाई भी हो गई है, लेकिन गोस्वामी समाज आज भी उस चीज़ का विरोध कर रहा है, कह रहा हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। गोस्वामी जो समाज है वो इस चक्कर में नहीं बनने दे रहा है, क्योंकि उन्होंने व्यापार बना रखा है, मंदिर पूरे परिसर को ये व्यापार बना रखा है। वहाँ पे दिन ब दिन होटल बनते हुए आ रहे हैं और हमारी यमुना जी पूरी आधी से ज़्यादा गिर चुकी है। बस इसी चक्कर में वो कॉरिडोर नहीं बनाने दे रहे हैं। दर्शनार्थी बताते हैं कि जब हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं साहब हमारे साथ तो बदतमीजी करते हैं, तो कोई चांटा मार देता है, कोई कुछ कर देता है। हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि आजकल क्या है, अब वो जो बाउंसरों को लेकर जा रहे हैं तो बाउंसर उनकी झपटा झपटी करते हैं, हटो सामने से, ये करो, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो कॉरिडोर बनना चाहिए दर्शनार्थियों के लिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। कॉरिडोर के पक्ष में है आप? बिल्कुल बिल्कुल कॉरिडोर के पक्ष में है, जैसे भाई साहब ये मैं नहीं बोल रहा, ये ब्रजवासी बोल रहे हैं जो मथुरा के वासी हैं, और ये बता रहे हैं साहब हम 2-2 3-3 साल से दर्शन करने ही नहीं गए। किस वजह से नहीं गए? कि भाई वहाँ पे डर इतना रहता है, कोई क्या कर दे उसमें से कुछ नहीं पता है, कौन किसके चाटा मार दे, ये वहाँ पे कुव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। छोटे भाई यहीं से हो, मथुरा के निवासी हो? क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद, आपको जानकारी है मथुरा में जो बांके बिहारी मंदिर है वहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है? जी मुझे नहीं पता नहीं पता आपके बारे में, इसके बारे में नहीं पता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में। 10th में पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, है ना?
तो ये सारी जानकारी थी। तो कह रहे हैं जितने भी ब्रजवासी जो मंदिर नहीं है हकीकत में ये उसमें जाने चाहिए सरकार के खाते में। आजकल कमाई बना रखी है, ये मंदिर गुरु जी का मंदिर है, इस पर भी कमाई कर रहे हैं जनता। ये भी सरकारी टेस्ट लगना चाहिए। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये यहाँ पर सिर्फ चलमबाज और नशेबाजी होती है। यहाँ इस मंदिर पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? बाके बिहारी जी के पे दे रहे, इस पे दो। बहुत इतिहास में पुराना मंदिर है ये। गुरु जी ने कौन से जमाने में तपस्या करी थी, उस जमाने से मंदिर है ये। इस पर कोई ध्यान ही नहीं है भाई। ये चीज तो सरकार को देखनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए खबर। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन जब विरोधाभास आता है सामने से तो सरकार को सबको समझा बुझा के ही चलना पड़ता है। ये भी एक तरीका है काम करने का, है ना। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और ये ब्रजवासियों के शब्द थे। उन्होंने बताया कि साहब हम यहाँ 2 से 3 साल हो गए दर्शन करने नहीं जाते हैं, सिर्फ जाते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। कारण बताया कि साहब वहाँ पे भीड़ भड़ाका इतना रहता है, लोगों से बदतमीजी इतनी होती है, कोई किसी के चाटा मार देता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई साहब ब्रजवासी हैं क्या आप? मथुरा के ही वासी हैं? फरीदाबाद से हैं? वृंदावन से हो? बाके बिहारी मंदिर के बारे में पता है? कॉरिडोर बनने वाला है। हाँ पता है। तो कैसा लग रहा है आपको? कॉरिडोर बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। कारण ये सारी संस्कृति मिट जाएगी उसमें। क्या क्या संस्कृति मिट जाएगी साहब? संस्कृति जो पुरातत्व विभाग की चीज़ें हैं, कुंज गलियाँ हैं, ये सारी चीज़ें समापन हो जाएगा उसमें। आपको इसके बारे में जानकारी है कि सन 2022 में 2 लोग मंदिर प्रांगण के अंदर सिर्फ दम घुटने की वजह से, सांस ना आने की वजह से मर गए? और लोग तो मर ही रहे। अब 300 आदमी हवाई जहाज में मर गए, उनका कोई ठिकाना नहीं है। बात तो अभी मंदिर प्रांगण की चल रही है। 2 मरे, 300 सुनो, बात 300 की नहीं है, बात 200 की, बात 2 की नहीं है। बात ये है कि व्यवस्था क्या बन सकती है। खाली विजय रूपाणी को दिखा रहे हैं, बाकी लोगों को दिखाई नहीं रहे हैं। वो इंसान ही नहीं है, मतलब जी ये क्या है? क्या नहीं दिखाया जा रहा आपकी तरीके से? 300 आदमियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। क्यों नहीं है साहब? कोई नहीं है, खाली विजय रूपाणी को दिखाया जा रहा है बस। बाकी लोग तो आपको क्या लगता है कि जैसे दर्शनार्थी वहाँ पर जाते हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, मंदिर में पर्याप्त आप मेरी बात को तो सुनिए प्रॉपर तरीके से। कल मैं अपनी आंखों से वहाँ पर हाल देख कर आया हूँ। आप इधर आ जाइए साइड में। कल मैं अपनी आंखों से वहाँ हाल देख कर आया हूँ। जब वहाँ बारिश हुई तो गलियों में पानी यहाँ तक भर गया। दूसरी चीज, बिजली के खंभे, खुले नंगे तार। अगर वहाँ कोई अनहोनी हो गई तो जिम्मेदार किसको ठहराओगे? सरकार को ही तो ठहराओगे ना। ये तो व्यवस्था शासन की है जी। तो शासन अगर व्यवस्था ही तो कर रहा है, उसमें फिर गोस्वामी समाज को क्या दिक्कत है? भाई गोस्वामी समाज की रोजी रोटी का सवाल है उसमें। तो मंदिर उन्होंने रोजी रोटी का धंधा बना लिया क्या? अरे भाई मंदिर से तो सारा वृंदावन चला हुआ। तीर्थ स्थान क्या रोजी रोटी है उनकी मंदिर से, ये बताइए मुझे। देखो वृंदावन तीर्थ स्थान है, इससे सभी लोग जुड़े हुए हैं। साहब मैं ये पूछ रहा हूँ गोस्वामी समाज की मंदिर से क्या क्या रोजी रोटी है, किस तरीके से पैसा कमाते हैं वो? नहीं ये हमारी जानकारी में नहीं है। ये आपकी जानकारी में नहीं है? आपकी जानकारी में ये भी नहीं है कि 1100-1500 रुपए लेके VIP दर्शन करवाते हैं? नहीं हमारी जानकारी। ये इनकी जानकारी में इसलिए नहीं है क्योंकि ये बताना ही नहीं चाह रहे इस बारे में। मैं आपको सत्य बताऊंगा जो बात है। तो ये सारी चीजें थी। आप यहीं से हो, मथुरा के ही बसी हो भाई, हैं? छोटे भाई, बांके बिहारी मंदिर के बारे में जानकारी है आपको? बताइए। वहाँ पर अभी कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है। सरकार वहाँ पर कॉरिडोर बना रही है क्योंकि वहाँ पे जो लोग दर्शन करने जाते हैं, असल में होता क्या है भाई, भीड़ भड़ाका इतना हो जाता है, सांस नहीं आती, लोग गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। 2 लोग तो मर भी गए थे। सरकार का सही फैसला है मेरे हिसाब से। सरकार का सही फैसला है। लेकिन वो अंकल जी तो कह रहे हैं सरकार बहुत गलत कर रही है। गलत कर रही है वो, पता नहीं किस हिसाब से सोच रहे हैं। ये गोस्वामी समाज बोल रहा है कि हम मंदिर में जो है कॉरिडोर बनने ही नहीं देंगे वहाँ पर। वो गलत कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये जो भी फैसला है मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट फैसला है। तो इससे जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो परेशान होते हैं, उनके लिए ठीक रहेगा थोड़ा सा। आपका क्या कहना है? जो ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल करेक्ट है ये सब। क्योंकि अगर वहाँ पे भीड़ भड़क्कड़ होगी तो आए दिन यही कांड होने वहाँ पे। और बांके बिहारी मंदिर एक ऐसी जगह है, वहाँ पे भीड़ डेली होनी है, डेली। कॉरिडोर बनना जरूरी है, बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि ये यहाँ के युवाओं ने, बड़े बूढ़ों ने, ब्रजवासियों ने अपनी बातें बताई। कुछ ने कहा कॉरिडोर बनना बेहद ज़रूरी है, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं जी बनना नहीं चाहिए क्योंकि संस्कृति मिट रही है हमारे यहाँ से। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था अपने कैमरे के माध्यम से। मेरा नाम है विशाल शर्मा, कैमरे के पीछे है मेरे साथी दुर्गेश, और आप देखते रहिए अपनी आवाज़। नमस्कार।